नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण बीपीएससी बहाली को लेकर के लगातार बिहार गवर्नमेंट हो या फिर बीपीएससी ऑफिशियल्स हो, उनके तरफ से आदेश और पत्र जारी होते रहे हैं। और इस बार सबसे बड़ा फैसला है, सबकी नौकरी पक्की मैंने लिखी है। कट ऑफ किस प्रकार से खत्म हुआ है और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है वरना आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बहाली आसान हुआ है, लेकिन एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए किस प्रकार से परेशानी अब भी बरकरार है। और बड़ी परीक्षा जो कि आँखों की पुतली और चेहरों के मिलान के बाद होगा और क्वालिफाइंग अंक में छूट मिलेगी, तमाम मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्वागत करते हैं आपके इस वीडियो में और अंत तक देखने का आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। और कोई भी प्रश्न आपके हों तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछेंगे। तो शुरुआत करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के। पिछले दिनों एक बड़ा आदेश, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है बीपीएससी ने जो है रिलीज की थी कि अगर 75% सीटों को वो भरेंगे और अगर नहीं भरती हैं तो शिक्षक भर्ती के कट ऑफ में राहत दी जाएगी, यानी क्वालिफाइंग जो अंक है उसमें छूट दी जाएगी। उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को मिल सकती है कट ऑफ में राहत। मैंने लिखा था कि एसएसटी के अभ्यर्थियों की राह आसान नहीं होगी, बाकी उच्च माध्यमिक यानी कि +2 के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए परिस्थितियाँ सुगम नज़र आएंगी। 24 से 26 अगस्त तक जो है वो परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड किया जा सकता है। अब 10 तारीख से यानी कि कल से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है। आप एक इमेज को अपलोड करेंगे और अपने एडमिट कार्ड को जो है आप डाउनलोड कर लेंगे। कई जगहों पर कई लोगों को ये बात पहले भी पता थी कि महिलाओं का सेंटर उनके गृह जिले में देना है, परंतु इस बार जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं उसमें भी सेंटर महिलाओं के काफ़ी दूर गए हैं और इसको लेकर के परेशानियाँ और विरोध भी जारी है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से सुगमता पेपर 2 के लोगों के लिए है और एसएसटी। अब देखिए, जो 75% सीट को भरने की जो बात कही जा रही है, आपको पता है कि 40% की कट ऑफ को रखा गया है। आपको याद होगा प्रधानाध्यापक की बहाली में मात्र 421 अभ्यर्थियों के मिलने के कारण कट ऑफ को नीचे लिया गया था और नीचे के अभ्यर्थियों को भी आपको बहाली में मौका दे दिया गया था, उनकी नियुक्ति हुई थी। और उसी प्रकार से ऐसे विषयों में जहाँ अभ्यर्थी कम हैं, सीटें अधिक हैं, तो सीट नहीं भर पाने के कारण उन सीटों पर 40% अंक से नीचे वाले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। तो ये परिस्थिति केवल और केवल पेपर 2 में आसान होती नज़र आ रही है। पेपर 1 में कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर ये फ़ायदा मिल सकता है, अदरवाइज बाकी विषयों में वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। कैसे नहीं मिल पाएगा? जैसे कि आप अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 30,000 के आसपास के अभ्यर्थी जो हैं वो पेपर 1 एसएसटी में है और सीट अगर 5,500 के समथिंग है, तो स्वाभाविक है कि आपको सीट जो 5,000 के आसपास है कि उन्हीं सीटों पर गवर्नमेंट जो है वो बहाली करवाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या 30,000 है, तो अभ्यर्थी नहीं मिले ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ बिल्कुल उलट है। यहाँ पर 40% लाने के बावजूद भी आपकी बहाली नहीं हो सकती है। हो सकता है कि कट ऑफ 60% चल जाए, कट ऑफ 65 चल जाए, कट ऑफ 55 चल जाए। यहाँ पर परिस्थिति बिल्कुल उलट है। लेकिन पेपर 2 के मान लीजिए कि अगर आप फिजिक्स के कैंडिडेट हैं, अगर सीट वहाँ 2,000 है सपोज कीजिए और कैंडिडेटों की संख्या मात्र 500 है, तो ऐसी स्थिति में जो 35% भी लाएंगे उनकी भी बहाली हो सकती है। ये कहने का मतलब है जहाँ सीटें नहीं भर पाएंगी वहाँ पर कट ऑफ को डाउन किया जा सकता है, अदरवाइज कट ऑफ डाउन नहीं होगा। अगर आप विज्ञान की बात कर ले पेपर 1 में, गणित की बात कर ले पेपर 1 में, वहाँ भी सीट से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। पहले के भी 2011 के भी बचे हुए कुछ बहुत अभ्यर्थी हो सकते हैं। कंप्यूटर विषय की अगर आप बात कर ले, वहाँ भी राहत नहीं मिलेगी क्योंकि 17,000 के आसपास के अभ्यर्थी क्वालिफाइंग है और मात्र लगभग जो सीटों की जो संख्या उसमें दर्शाई गई थी 1673। हालांकि बाद में 8,000 के समथिंग सीटें जो हैं वो अप्रूव हुई हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ केवल उन विषयों पर लागू होंगी जहाँ पर सीट से कम अभ्यर्थी है। सीट से ज़्यादा जहाँ अभ्यर्थी है वहाँ पर ये सुगमता, ये लाभ आपको देखने को नहीं मिलेंगे या तो 9 के बराबर मिलेंगे। अब देखिए, दोनों पेपर में शामिल होंगे जो परीक्षा हो रही है उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है, कई लोगों को अभी तक डाउनलोड नहीं हो पाया है। इमेज साइज़ को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र जो है वेबसाइट से जाकर के आपको डाउनलोड करना है और परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को 2 घंटा पहले जो है वो प्रवेश मिलने लगेगा और 1 घंटा पहले आपको हर हाल में गेट बंद कर दिया जाएगा। आपको
पहुंच जाना है समय पर, यह बात ध्यान में रखिएगा। 2 पाली में परीक्षाएं होंगी। 40% मार्क्स निर्धारित किया गया था सामान्य श्रेणी के लिए, बाकी के लिए 36.5, 36.5, 34% इत्यादि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको पता है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मेधा अंक की अगर हम बात कर ले तो क्लियर बात कर ले कि भाई पहला पेपर 100 अंक का होगा, उसमें 30% क्वालिफाइंग है, लेकिन जो 120 अंक का होगा उसमें 40% क्वालिफाइंग था, तो इसी की 40% जो है आपके मेधा अंक में काउंट होगा। बाकी ये 30% जो है आपको नहीं जुड़ने वाला है आपके मेधा अंक में। तो ये हो गए पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो ट्रेंड अभ्यर्थी हैं उनको उम्र में 10 साल की छूट मिलेगी। और किन विषयों में मिलेगी तो विषय आप देख लीजिए, बांग्ला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी में एसटीटी पेपर 1 में अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट, और पेपर 2 में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे जो विषय हैं उनमें 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। एसटीटी 2023 को लेकर के भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने गाइडलाइन जारी कर दी है और 23 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। बोर्ड ने निर्देश दे दिया है कि सभी कोटि के जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनको जो अधिकतम उम्र है उसमें 10 वर्षों की छूट दी जाए, और इसके आलोक में जो है लगातार दिशा निर्देश जारी होते रहे हैं। नहीं किनको मिलेगी छूट? छूट जो नहीं मिल रही है वो एसटीटी पेपर 1 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, संस्कृत और उर्दू, और पेपर 2 में गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र इत्यादि विषय के जो हैं उनको छूट नहीं मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर ले कि जो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया होने वाली है इस पर बहुत ही ऑथेंटिक होगा, बहुत ही कड़ाई के साथ होगा, ऐसा अब तक नज़र आ रहा है। लेकिन परीक्षा के समय क्या परिस्थितियां बदलती हैं, क्या सब कुछ सही रहता है, ये देखने योग्य बात होगी। हालांकि बीपीएससी ऑफिशियल्स ने बड़ी तैयारी जोर शोर से कर रखी है। अभ्यर्थियों को जिला का आवंटन कर दिया गया है। 2.5 घंटे पहले केंद्र पहुंचना होगा और परीक्षा में जो है आँखों की पुतली और चेहरे का मिलान होगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि महिलाओं का गृह जिला नहीं मिलने के कारण जो है विरोध शुरू हो चुका है। कई महिला पटना की हैं, उनको कहीं और भेज दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में गृह जिला नहीं दिया जाने के कारण अब गया कि अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर है, जो कि महिला अभ्यर्थी हैं। 1 से 5 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन किया है, तो 3 दिन परीक्षा देंगे तो उनका शहर 1 दिया गया है। तो ऐसे ऐसे कई कंडीशंस हैं, बिना अनुमति के परीक्षा केंद्र से आप बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। परीक्षा खत्म होने के बावजूद भी जब तक आपके OMR सीट को सील नहीं किया जाएगा आप बाहर नहीं निकलेंगे। कई कड़ाइयों का पालन होगा और लगातार जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि इस परीक्षा को शांतिपूर्वक और फ्री एंड फेयर जो है वो संपन्न कराया जाए। आपकी तैयारियां भी शुरू होंगी, आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किए होंगे। आपको आंखों की पुतली और चेहरे का मिलान के साथ साथ आपको एडमिट कार्ड और लेकर के ब्लैक पेन लेकर के, और कोई गैजेट का आपको उपयोग नहीं करना है, लेकर के भी नहीं जाइएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसी गलती आप करते हैं जब आपके पास एडमिट कार्ड ना हो, एक ID प्रूफ ना हो, ब्लैक पेन ना हो, पेंसिल ना हो, और अगर कोई गैजेट हो तो आप कहीं ना कहीं बच जाएंगे, आप कहीं ना कहीं वंचित हो जाएंगे उस परीक्षा को देने से। इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसी कोई गलती ना हो जिसके कारण परीक्षा देने से आप वंचित हो जाए। 4 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद लगभग 1.70 लाख के आसपास की वैकेंसी, और इस वैकेंसी में आपका शामिल होना, परीक्षा देना बेहद ही ज़रूरी है। तो तमाम मुद्दों को लेकर के इस वीडियो में हमने चर्चा की। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।